हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम आप लोगों को भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस से हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो निहित है उसी को हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों, जिसमें हमारे कवि ने क्या कहा है देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई केउक दास तुम्हारा, आय सुकाह करिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। प्रस्तुत अवतरण उस समय का है जब विश्वामित्र जी सीता जी का स्वयंवर रचा दिया गया है और विश्वामित्र जी अपने दोनों शिष्यों के साथ राम और लक्ष्मण के साथ सभा में पहुंचते हैं। वहाँ एक से एक राजा महाराजा आए हुए हैं। सबने शिव के धनुष को अपनाया, सबने शिव के धनुष को आजमा लिया है। जनक जी की चिंता बढ़ती जा रही है, जो उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करूँगा जो शिव धनुष तोड़ेगा। तो उसी समय विश्वामित्र जी आ रहे हैं अपने दोनों शिष्यों राम लक्ष्मण को लेकर। तो जब सबने आजमा लिया, उस समय अपने गुरु की आज्ञा से, विश्वामित्र जी की आज्ञा से राम जी वहाँ जाते हैं और उनके छूते ही धनुष टूट जाता है। उसकी टंकार, उसकी ध्वनि दसों दिशाओं में गूंज उठती है। उसकी ध्वनि को सुनकर तपस्या कर रहे परशुराम जी को सुनाई देती है उसकी ध्वनि, और वे वहाँ से अत्यंत क्रोधित होकर निकल पड़ते हैं। और सभा में तो यहाँ राम जी के छूते ही धनुष टूट जाता है। उसको जब परशुराम जी सभा में आते हैं और देखते हैं कि शिव का धनुष टूट चुका है, उस पर वे कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा हूँ केउक एक दास तुम्हारा। कहते हैं कि मेरे नाथ शंभु के शिव के धनुष को किसने तोड़ा है। इस पर राम जी कहते हैं कि हे प्रभु, कोई आपका दास ही होगा जो ऐसा काम किया होगा। आय सुकाह करिए किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। इस पर परशुराम कहते हैं कि मेरी आज्ञा के बिना ही उनके धनुष को किसने छू दिया है और किसने तोड़ दिया है, उसका भंजन कर दिया है। सुनि रिसाई बोले, अत्यंत ही क्रोधित होकर बोलते हैं कि मेरी आज्ञा के बिना ऐसा कुकृत्य किसने कर दिया। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। राम जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ, भला मैं आपसे लड़ाई करने की बात तो सोच भी नहीं सकता हूँ। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, इस धनुष को जिसने भी तोड़ा है वह मेरे परम शत्रु सहस बाहु के समान मेरा शत्रु ही हो गया है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। उस कुकर्मी को मेरे सामने प्रस्तुत करो। परशुराम जी कहते हैं कि उस कुकर्मी को जिसने मेरे नाथ के धनुष को तोड़ दिया है, इस समाज से उसको अलग करके खड़ा कर दो, उसको बता दो। यहाँ जो बैठा हुआ ये समाज है, उसमें से तुम बताओ कि ऐसा कुकृत्य किसने किया है। इस समाज से उसे अलग करो। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने।
इस पर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, उनकी अवमानना करते हुए, उनको एक तरह से उनको व्यंग कसते हुए मुस्कुराकर कुछ बोल रहे हैं। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु नासि ऋषि कीन्ह गोसाई। वे कहते हैं कि अरे ऐसे धनुष को तो हमने अपने बचपन में बहुत ऐसे तो हमने ऐसे धनुष तो अपने बचपन में बहुत सारे तोड़े हैं, परंतु आप जो ऐसा गुस्सा आज आप जो इतना क्रोधित हो रहे हैं, ऐसा तो क्रोधित कोई नहीं हुआ। हमने तो ऐसे धनुष को अपने बचपन में बहुत सारे धनुष ऐसे तोड़े हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। वो कहते हैं, राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसा इस धनुष में क्या है जो आप इस पर इतनी ममता दिखा रहे हैं। उस पर भृगुकुल नंदन परशुराम अत्यंत ही क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तुहि न समहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। उस पर परशुराम जी कहते हैं कि हे बालक, हे राजा के बालक, हे राजपुत्र, तुम्हारा काल आ गया है जो तुम ऐसा हमें बोल रहे हो। रे नृप बालक काल बस, बोलत तुहि न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। उस पर परशुराम जी कहते हैं कि हे राजपुत्र, आज तुम्हारा काल आ गया है जो तुम ऐसा बोल रहे हो। ये कोई ऐसी वैसी धनुष नहीं है, इस धनुष को तो पूरा संसार जानता है कि यही भगवान शंकर का धनुष है। ये ऐसा वैसा धनुष नहीं है, इसलिए तुम अपनी वाणी को लगाम दो, अपनी भाषा को पर संयम रखो और मुझसे बहुत ही संयमित भाषा में बोलो, क्योंकि तुम्हारा काल आ गया है जो तुम इस तरह हमसे बातें कर रहे हो। यह तो त्रिभुवन विद्युत तीनों लोग जानते हैं इस धनुष को। यह ऐसा वैसा धनुष नहीं है, यह भगवान शंकर का धनुष है। इसे तोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। तो बच्चों, आज मैं अपनी वाणी को इसी के साथ विराम दे रही हूँ। अगली चौपाइयों के साथ मैं फिर आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।